नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगते क्षेत्र, एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो हल्के से बाहर के जो प्रत्याशी होते हैं उनको बड़ा लाड प्यार करता है, उनको जिताता है। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां एक उपचुनाव होता है मौजूदा विधायक के निधन के बाद, और उसके बाद एक ऐसा नेता इस विधानसभा क्षेत्र को मिलता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री सब दावेदारों को दरकिनार करके अपने बेटे को यहां से चुनावी मैदान में उतारते हैं, और उसके बाद वो बेटा राजनीति के अर्श पर भी पहुंचता है, और फिर एक हालात ऐसी बनते हैं कि अर्श से फर्श पर आ जाता है। इस तरह का ये विधानसभा क्षेत्र है जहां अक्सर हल्के के जो मूल बाशिंदे हैं वो बहुत कम लोग उन पर यहां दांव लगाते हैं, उनको लोग बहुत कम जिताते हैं। जबकि बाहर का कोई नेता आकर के इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ता है, उसके बाद वो यहीं का बन करके रह जाता है और लोग उसको खूब सी आंखों पर बैठाते हैं। ये विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जिसको प्रदेश का उप मुख्यमंत्री देने का काम इस विधानसभा क्षेत्र ने किया। ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसके अगर मैं आपको विधायकों की फेहरिस्त बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह के स्वभाव के लोग यहां की जनता ने चुने। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपके पास है वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक विशेष बात, जो दर्शक साथी निर्भीक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा निर्भीक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता का ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे करके हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर तमाम साथियों तक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उस दर्शक का नाम भी हम अपने वीडियो में लेंगे। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जिस विधानसभा क्षेत्र का जिक्र कर रहा हूं, नाम है कालका। जी हां, पंचकुला जिले का कालका विधानसभा क्षेत्र। कालका विधानसभा क्षेत्र बहुत से मायनों में अन्य विधानसभा क्षेत्रों से अलग है। आज मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा कि किस किस नेता ने यहां का प्रतिनिधित्व किया, वो कहां का रहने वाला है, कैसे हालातों में वो जीता। सबसे पहले यहां चुनाव हुआ हरियाणा बनने के बाद 1967 में, और यहां से लक्ष्मण सिंह चुनाव जीते। उनका गांव करणपुर इसी कालका में, जट सिख। और वो 1967 के बाद 1977 और 1982 दो बार फिर चुनाव जीते, मंत्री भी बने, इस क्षेत्र का बड़ा नाम। उसके बाद 1968 और 1972 लगातार दो चुनाव किशोरी लाल जीते, लाला किशोरी लाल, अग्रवाल समाज से आते हैं, कालका के ही रहने वाले हैं। ये पहले जो 5 चुनाव थे इस विधानसभा क्षेत्र के, पहले 5 चुनाव केवल 2 नेताओं के दरमियान
मुख्यतः रहे, जिनमें पहले 4 चुनाव में तो एक जीता और एक हारा, यानी कभी लक्ष्मण सिंह जीते, कभी किशोरी लाल जीते, लक्ष्मण सिंह हारे तो किशोरी लाल जीते। ये रहा 1967 से लेकर के 1977 तक। यहां 1967 में लक्ष्मण सिंह आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, उन्होंने कांग्रेस के किशोरी लाल को हराया। 1968 में लाला किशोरी लाल कांग्रेस से चुनाव लड़े और उन्होंने लक्ष्मण सिंह आजाद को हराया। 1972 में किशोरी लाल कांग्रेस से लड़े और लक्ष्मण सिंह फिर आजाद, यानी लक्ष्मण सिंह ने पहले 3 चुनाव लगातार आजाद प्रत्याशी के तौर पर लड़े, जिसमें वो 1 जीते और 2 हारे, जबकि लाला किशोरी लाल ने पहले 3 चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़े, जिसमें वो 1 हारे और 2 जीते। इसके बाद लक्ष्मण सिंह 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर लड़े और इस मर्तबा कांग्रेस के 3 बार के लगातार प्रत्याशी किशोरी लाल आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े, हार गए। फिर आता है 1982, लक्ष्मण सिंह फिर आजाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, उन्होंने कांग्रेस के सुखदेव सिंह को हराया। इसके बाद आता है 1987, यहां से कांतिलाल भल्ला चुनाव जीतते हैं, खत्री हैं, पंजाबी समाज से आते हैं, पंचकुला के बाशिंदे हैं और मंत्री भी रहे। कांतिलाल भल्ला का इस क्षेत्र में एक बड़ा नाम रहा लोकदल की टिकट पर, लोकदल की जब चौधरी देवीलाल की आंधी थी। इसके बाद आता है 1991 और यहां से चुनाव जीतते हैं पुरुषभान गुर्जर, जिनका गांव नवादा, फरीदाबाद में, फरीदाबाद एनआईटी के नवादा गांव के महेंद्र प्रताप सिंह, जो फरीदाबाद के बहुत बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं, कई बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है, बड़े कद्दावर नेता हैं, उनका चचेरा भाई है, उनके चचेरे भाई हैं पुरुषभान गुर्जर। 1991 में वो विधायक बने कांग्रेस की टिकट पर, चौधरी भजनलाल की सरकार बनी। कुछ समय के बाद उनका देहांत हो गया और उनकी मृत्यु के बाद, जैसा मैंने पहले बताया आपको, यहां एक ऐसा शख्स चुनावी मैदान में आया जो लगातार फिर 4 चुनाव जीता। इस हल्के का यह रिकॉर्ड है कि चौका मारा। उपचुनाव होता है सिटिंग विधायक के निधन के बाद पुरुषभान गुर्जर के, और यहां से चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री होते हुए अपने बेटे, बड़े बेटे चंद्रमोहन को चुनाव लड़ाते हैं। चंद्रमोहन, जिनका पंचकुला कालका से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि उनका तो गांव, प्रॉपर गांव जो है फतेहाबाद का मोहम्मदपुर ही और वैसे आदमपुर मंडी, लेकिन चंद्रमोहन को यहां से उपचुनाव लड़ाया जाता है। चंद्रमोहन चुनाव जीतते हैं, सरकार में बड़े पावरफुल, कुलदीप बिश्नोई से भी ज्यादा उस समय चंद्रमोहन की चलती थी। और जैसे ये कहते हैं ना कि हर पिता जब मुख्यमंत्री होता है तो उसके राज में जिस बेटे की चौधर होती है, जब चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे तो सुपर सीएम के तौर पर चंद्रमोहन थे, चंद्रमोहन की चला करती। चंद्रमोहन यहां 1993 के उपचुनाव में एमएलए बने, फिर 1996 में वो विधायक बने कांग्रेस से, 2000 में वो विधायक बने कांग्रेस से, 2005 में वो कांग्रेस से विधायक बने, और 2005 में जब कांग्रेस का फिर से राज लौट करके आया तो सबको ये उम्मीदें थी कि चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये निश्चित था कि अगर चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बनते तो चंद्रमोहन मंत्री भी नहीं बनते, जैसा 1993 में वो नहीं बने। भजनलाल जी का पत्ता कटता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके बाद 2 नंबर की कुर्सी यानी उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई बनते हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई उप मुख्यमंत्री बने। भजनलाल और कुलदीप की जो है कांग्रेस के साथ अनबन शुरू हुई और उसके बाद पिता पुत्र अलग हुए, चौधरी भजनलाल ने भी पार्टी छोड़ दी। उसके बाद चंद्रमोहन बिश्नोई का एक फिजा प्रकरण होता है, उनकी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है, और जो ही उनकी वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है उसके बाद चंद्रमोहन की राजनीति के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। एक वो प्रकरण चंद्रमोहन की राजनीति को ले बैठता है। फिर आता है 2009 और 2009 में चंद्रमोहन की टिकट ही कट जाती है, कांग्रेस उनको टिकट नहीं देती। कांग्रेस यहां से किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारती है और उसके बाद यहां से लॉटरी लगती है प्रदीप चौधरी की। गुर्जर समाज से आते हैं, देवीनगर गांव है, पूर्व में चेयरमैन भी रहे हैं, चौटाला साहब के बड़े नजदीकी रहे हैं वो, ओम प्रकाश चौटाला के, वो यहां से विधायक बनते हैं। फिर आता है 2014 में यहां एक बार फिर से एक भारी प्रत्याशी
मूल रूप से दिल्ली की वो रहने वाली, और वैसे दिल्ली की वो राजनीति कर रही, और वैसे उनका गांव नारायणगढ़ में पत्थरहेड़ी। लतिका शर्मा यहां से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ती हैं, और उस समय यह बात बड़ी प्रचारित हुई थी कि सुषमा स्वराज बहुत बड़ी नेत्री थी बीजेपी की। उन्होंने 2 टिकटों को लेकर के वीटो किया। एक लतिका शर्मा की कालका से सुषमा स्वराज ने दिलाई, और दूसरी सुषमा स्वराज ने अपनी बहन वंदना शर्मा को सफीदों से टिकट दिलाई। सबको यह लग रहा था कि वंदना शर्मा चुनाव जीतेंगी और मंत्री बनेंगी, बड़ी पावरफुल, और हो सकता है सुषमा स्वराज हरियाणा की चीफ मिनिस्टर बन जाएं, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सफीदों की सीट खाली करवा ली जाए, वहां से सुषमा स्वराज बाई इलेक्शन लड़े। लेकिन हुआ उल्टा, वंदना शर्मा चुनाव हार गई और लतिका शर्मा चुनाव जीत गई। सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो ना उपचुनाव की नौबत आई, ना कोई और परिस्थितियां। लतिका शर्मा ने यहां प्रदीप चौधरी को चुनाव हरा दिया, और इस चुनाव में भी चंद्रमोहन ने चुनाव नहीं लड़ा। इसके बाद जो अगला चुनाव आया, अगला चुनाव यहां से आता है 2019 का। प्रदीप चौधरी इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़कर के कांग्रेस में आ चुके होते हैं गुर्जर समाज से। प्रदीप चौधरी चुनाव जीतते हैं और उन्होंने लतिका शर्मा को चुनाव हरा दिया, सिटिंग विधायक को। फिर आता है 2024 में यहां से अप्रत्याशित रूप से एक प्रत्याशी आती हैं। लतिका शर्मा ने खूब मेहनत इस इलाके में की, उन्होंने भी की, उनके पति ने भी की, लेकिन टिकट लेने में कामयाब यहां हुई। जिनका बीजेपी से कोई वास्ता नहीं था, उससे पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल रहे, फिर अपनी खुद की पार्टी बनाई। विनोद शर्मा पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे। विनोद शर्मा की धर्मपत्नी शक्ति रानी शर्मा, जो अंबाला की उस समय की मेयर थी, उनको पार्टी यहां से टिकट दे देती। ये वही विनोद शर्मा हैं जो मूलतः पंजाब से आते हैं, बन्नूर से ये विधायक रह चुके हैं, पंजाब के बन्नूर से। और इनके चाचा पंडित हंसराज कई बार के विधायक हैं, बड़ा नाम है पंजाब की राजनीति में इनका, लेकिन हरियाणा में भी बहुत बड़ा नाम इन्होंने कमाया। फिलहाल इनके बेटे राज्यसभा के सांसद हैं कार्तिकेय शर्मा, इंडिपेंडेंट है, भाजपा समर्थित हैं। और विनोद शर्मा की धर्मपत्नी शक्ति रानी शर्मा यहां से विधायक बनती हैं। और इसी बीच जो यहां से चंद्रमोहन बिश्नोई हैं, चंद्रमोहन बिश्नोई कालका को छोड़कर के पंचकुला की राजनीति करते हैं। पंचकुला की राजनीति करते हुए चंद्रमोहन बिश्नोई भी जो है यहां से विधायक बन जाते हैं। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां बाहरी नेताओं को बड़ा वेटेज इस विधानसभा क्षेत्र में मिलता है। चंद्रमोहन बिश्नोई को यहां के लोगों ने बड़ा सिर आंखों पर बैठाया। 4 बार इस क्षेत्र से विधायक वो बने, 5वीं बार वो पंचकुला से बने, फिलहाल विधायक हैं। 2005 में कालका जीतने के बाद अब उनके दोबारा शूट आई है। इस विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े चेहरे, मंत्री भी रहे, फिलहाल भी एक बड़ा चेहरा है राजनीति का, जिनके पति का बहुत बड़ा नाम है, जिनके पुत्र राज्यसभा के सदस्य हैं। और इस विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि कालका और पंचकुला में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर से आकर के भी बसे हैं, तो लिहाजा वो भी यहां की राजनीति में घुल मिल गए हैं। आपका क्या कहना है कालका को लेकर? कालका विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि परिसीमन के बाद पंचकुला को नया विधानसभा क्षेत्र बना दिया गया था, और परिसीमन के बाद जो पंचकुला नया विधानसभा क्षेत्र बना, उसके बाद चंद्रमोहन बिश्नोई ने कहीं ना कहीं जो है पंचकुला की तरफ अपना ध्यान रख लिया, और उन्होंने कालका की राजनीति से एक तरह से किनारा करके, और पंचकुला जो कि एक पूरी तरह से शहर और बड़ा डेवलप सिटी है, और कभी ना कभी हरियाणा में जो है एक बड़ा नाम जो पंचकुला का जिस तरह से गुड़गांव का नाम है, इसी तरह से है। चंद्रमोहन बिश्नोई ने 2019 का चुनाव भी यहां से लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। 24 में वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बहरहाल आप क्या मानते हैं कालका के बारे में? फिलहाल कालका में कौन कौन वो नेता हैं जो सक्रिय हैं? अगले चुनाव में कौन कौन ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं? कौन कौन कालका के वो नेता हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो लोगों के सुख दुख में लोगों के बीच में रह रहे हैं? आप जरूर कमेंट करें।
आप ये भी कमेंट करें कि आप हरियाणा के किस विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं। हम पूरे हरियाणा का डाटा, पूरे हरियाणा का खाका, अलग अलग विधानसभा और लोकसभा चुनाव का आपके बीच में रखने का काम करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को ज्वाइन करें, चैनल ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। और जो दर्शक साथी आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।